Students, today I will tell you in physics Lensmaker formula derivation. This formula, derivation of this formula may be asked in the board examination 2024. For the point of board examination, it is most important derivation. First of all, I will tell you what is Lensmaker's formula. लेंसमेकर फार्मूला है क्या, किसका डेरिवेशन होता है ना। देखिए लेंसमेकर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंसमेकर फार्मूला है, इसका डेरिवेशन आपको बताना है। ठीक बेटा, you should pay much attention toward this derivation. देखिए f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, म्यू क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, एंड r1 r2 आर द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। ठीक, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर is the formula which relate among the focal length of the lens and refractive index of the material of the lens and radii of the curvature. Lensmaker formula is valid for thin lens. It is applicable for convex lens as well as concave lens. And it is valid in the case when thickness of the lens is very small compared to focal length. So it is valid for thin lens. Okay. Now I will tell you how to derivate this Lensmaker formula. ये हम बता रहे हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, हम ये ड्रॉ कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, थिन लेंस है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फर्स्ट कर्व पार्ट है लेंस का, ये आपका सेकंड कर्व पार्ट है लेंस का। ठीक है, देखिए इसका R1 जो होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट कर्व पार्ट, इसका ये इस तरफ पड़ेगा, अगर देखा जाए तो इस तरफ पड़ेगा, समझ में आया बेटा। तो इसका रेडियस ऑफ ये सेंटर कर्वेचर ये होगा, तो इधर आपका जो होगा ये R1 होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये पॉजिटिव होगा बाय द साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्योंकि बैक साइड में है लेंस के, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो है अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे। अच्छा, इसका कर्वेचर कितना पड़ेगा, रेडियस कर्वेचर देखिए आप, ये आपका अगर स्फेरिकल वैल्यू बना दिया जाए इस कर्व को लेकर के, तो इसका सेंटर यहाँ होगा, सेंटर कर्वेचर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सेकंड कर्व पार्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो R2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये इसको C कह देते हैं, समझ आए बात नहीं, आगे बस में बेटा। तो ये समझ में आपके आगे होगा कि R1 और ये R2 कैसे फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो हम ये अब रफ कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं और उसको बनाते हैं आपको। ये तो हमने समझाने के लिए आपको, only for getting you understood properly how is radius of curvature formed and how is determined the sign of the radius of curvature, that is positive or negative। तो R1 पॉजिटिव होगा और R2 क्या होगा, वो निगेटिव होगा। समझ में आई बात कि नहीं बेटा, क्योंकि ये लेंस के सामने है, तो सामने की कोई भी डिस्टेंस हो वो सब निगेटिव होती है,
और लेंस के पीछे जो उतनी होती है, यानी बैक साइड में जितनी डिस्टेंस होती है, वो सब पॉजिटिव होती है बाय द साइन ऑफ कन्वेंशन। भाई अब आप अगर स्केल लेंगे तो इसको ऐसे तो मेजर करेंगे, एलॉन्ग द इंसिडेंट रे होगी तो ये पॉजिटिव, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे होगी तो ये निगेटिव। तो हम पहले गलत बोल गए थे, आपको बता दें कि ये जो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एलॉन्ग द इंसिडेंट रे मेजर्ड वैल्यू है, और अगेंस्ट द इंसिडेंट रे वैल्यू जो मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगी। आगे समझने के लिए, समझ में आया? हाँ, तो ये समझ गया होंगे। तो आपको फिर एक बार अगेन बता दें कि लेंस मेकर फार्मूला वैलिड है थिन लेंस के लिए, दैट इज इट्स थिकनेस is small compared to focal length, and also it is applicable for convex lens as well as concave lens, and also it is yani lens maker is the formula which relates among the focal length of the lens and refractive index of the material of the lens and radii of the curvature of the lens। तो ये इसको रिलेट करता है। तो हमने फिर एक बार बता दिया ये चीज है। और R1 R2 इसके देखिए, इसमें लेंस में दो कर्व पार्ट है इक्वल, तो इसका कर्व पार्ट अगर इक्वल है तो R1 इक्वल टू R होगा और R2 इक्वल टू भी R होगा। तो दो कर्व पार्ट है, एक इसका पहला कर्व पार्ट है, दूसरा इसका ये कर्व पार्ट है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा जो कि इस साइड होगा, भी हमने बताया एक स्फीयर ड्रॉ करके, और इसका जो रेडियस कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा, यानी सामने होगा, यानी R2, यानी पहले का R1 और दूसरे का R2। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और ये इसका पोल हो गया फर्स्ट P1 और ये आपका हो गया पोल P2, और ये बीच पे जो पॉइंट है इसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अब आइए यहां पर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जो O हम कहें, O बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, O बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए इससे हम इंसिडेंट रे फॉल करा रहे हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे फॉल करा रहे हैं OA, ये इंसिडेंट रे। आफ्टर रेफ्रैक्शन यानी रेफ्रैक्शन के बाद थ्रू द फर्स्ट कर्व सरफेस, जो पहला इसका कर्व पार्ट है, इससे रेफ्रैक्शन के बाद ये बेंड होगी टुवर्ड्स इट and it will meet at the point on the principal axis I1 पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के I1 पॉइंट पर इससे रेफ्रैक्शन के बाद, फर्स्ट कट पार्ट से रेफ्रैक्शन के बाद यहां I1 मिलती है। ये फर्स्ट इमेज है obtained of the point object by the first curved part, by the first curved part will behave as apparent object for the second curved part, and the final image I is formed by this curved part at the point I, ये final image है, and at the distance V from the pole of the second curved part। समझ में आई बात की? भाई देखिए ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है? ऑब्जेक्ट आपका है ये U डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पोल ऑफ द फर्स्ट कर्व पार्ट, एंड फर्स्ट इमेज I1 is formed by the first curve part at V1 distance from the first pole of the first curve part। ये पहला इमेज बनता है। जो पहला इमेज बन रहा है ये आपका बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट का फॉर द सेकेंड कर्व पार्ट, एंड फाइनल इमेज I इज फॉर्म। ओके, नाउ ये फिगर इज कंप्लीट, फिगर इज कंप्लीटेड। आर यू फॉलोइंग टू माई पॉइंट?
virtual image I1 of the point object O, point object O is formed by first curved surface of the lens. ठीक, समझ आ गया। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कौन सा? फॉर्मूला ऑफ रेफ्रैक्शन, बाय द फॉर्मूला ऑफ रेफ्रैक्शन। क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंस इज n1। सपोज कीजिए क्या n1, इसका क्या है n1, एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स of the material of the lens is small n. refractive index of the material of the lens is small n, and either side का जो मीडियम का refractive index है वो n1 है। आ गया समझ? अब रेफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, लाइट कहां से इंटर हो रही? ये इस मीडियम से लेंस में हो रही है, तो आपका क्या होगा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स? n अपॉन n1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r1। ये आपका क्या हो गया? ये बाय रेफ्लेक्शन फॉर्मूला, बाय रेफ्रैक्शन फॉर्मूला n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये रेफ्लेक्शन फॉर्मूले से हमने किया। ठीक भाई, देखिए इस मीडियम से लेंस में जा रही तो n अपॉन n1 लिखेंगे, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द n ऑफ द लेंस अपॉन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये n अपॉन, इट मे बी रिटन इन दिस फॉर्म, n अपॉन n1 v1 माइनस u इज इक्वल टू n माइनस n1 अपॉन n1 r। नाउ मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई n1। अगर हम ईच टर्म को n1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या व्हाट विल हैपन? देखिए, इतना नोट कर लिए। ठीक, तो यहां पे हम लिख देते हैं, नाउ मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय n1। जब n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा? n अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन ये n1 अपॉन u भाई n1 से इसमें मल्टीप्लाई, n1 से इसमें मल्टीप्लाई, n1 से इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा n माइनस n1 अपॉन r1। ये आ जाएगा n माइनस n1 अपॉन r1 आ जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। ये इक्वेशन हम लिख देते हैं, इसको हम फर्स्ट। ये इक्वेशन क्या है आपका? फर्स्ट इक्वेशन। इतना नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिया? चलिए रफ करें, कर दें। ठीक,
अब देखिए जो पहला इमेज है वर्चुअल इमेज I1, ये सेकंड कर्व पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा, समझ गए कि नहीं? ऑब्जेक्ट को ये बिहेव करेगा और इसका इमेज जो बनेगा इस कर्व पार्ट से वो I बनेगा v डिस्टेंस पर। ध्यान लिख रहे हैं, देखिए आप। नाउ इमेज I1 will behave as apparent object for second curve. Second curve part and final image I will fall at v distance from pole of second curve surface। ठीक, समझ में आ गया होगा? इतना नोट कीजिए आप, बोलिए, नोट कर लिया? नोट कर लिया? रफ करें? रफ करना है। अब देखिए हम इसमें रेफ्रेक्शन फॉर्मूला फिर लगाएंगे। बाय रेफ्रेक्शन फॉर्मूला तो अब देखिए फॉर्मूला तो दी है ना डिस्टेंस, तो यहां पे लिखेंगे हम। अब देखिए लाइट जो है लेंस से इंटर कर रही है दूसरे मीडियम में, अदर मीडियम में जा रही है। यानी लाइट कहां से जा रही है? लाइट इज मूविंग फ्रॉम लेंस टू अदर मीडियम, यानी n से n1 में ही जा रही है। तो अब n1 अपॉन n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n1 अपॉन n। तो n1 अपॉन n अपॉन v बाय रेफ्रेक्शन फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन v डैश। देखिए ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा है ना इससे, तो आ जाएगा v डैश। और इसकी थिकनेस अगर मान लिया, अगर थिन लेंस है तो थिन लेंस के केस में जो पहले कर्व से डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सेकंड कर्व सरफेस से होगी, तो इसको हम v डैश ही लिखेंगे यहां पर। ठीक, डिस्टेंस इज इक्वल टू n1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r2। Now it can be written in the form n1 upon nv minus n1 upon minus n upon v dash is equal to नहीं 1 अपॉन v डैश। देखिए आप दिस अटेंशन, ये n तो यहां जाएगा, यहां तो कुछ नहीं, तो ऐसे ही जाएगा 1 अपॉन v डैश। ओके, it is also written n1 minus n upon n r2। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, r लगा देते हैं या तो ये, अब ये इसके बाद r, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय n, हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ओके, n से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय n से मल्टीप्लाई सबको कर देते हैं, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? देखिए हम आई विल फाइंड, देखिए n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां बचेगा क्या? n1 अपॉन v, n1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश, और इधर क्या आ जाएगा? n1 माइनस n अपॉन r2। n कैंसिल हो जाएगा, जब n सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ n आ जाएगा,
यहाँ ये n कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन ये है। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, कितना नोट कर लीजिए, फिर ये रफ करें। ये फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे, नोट कर लिया? कर लिया भाई, बोलो बच्चा। ठीक, हम रफ कर रहे हैं। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो n अपॉन v1 माइनस n अपॉन n1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस n1 अपॉन r1, इधर क्या होगा n1 अपॉन v माइनस n अपॉन v1 इज इक्वल टू n1 माइनस n अपॉन r2। ये इक्वेशन सेकंड है आपका और ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको ऐड कर रहे हैं। देखिए ऐड करने में क्या है, n अपॉन v1 पॉजिटिव, ये n अपॉन v1 निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, और इधर क्या बचेगा देखिए n माइनस n1 अपॉन r1 और प्लस n1 माइनस n अपॉन r2। ये आपका आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी शैल फाइंड दिस रिजल्ट। ओके, कितना समझ आया, बोलिए, आ गया? अब देखिए आगे, अब देखिए आगे इसमें, अब आगे क्या करना है ये देखिए बताएं। अब इसमें बस थोड़ा सा रह गया, देखिए यहां पर n1 कॉमन ले लेंगे हम, n1 may be taken as common, inside bracket it will remain 1 upon v minus 1 upon u, और इधर क्या आएगा भाई n माइनस n1 अपॉन r1। अगर हम यहाँ पर n को इधर ले जाए, n1 को, यानी इनको इंटरचेंज करें तो बाहर साइन माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, n माइनस n1 अपॉन r2। अब ये n1 को इसके अपॉन ले जाते हैं सबके, देखिए क्या आएगा यहाँ पर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन r1 माइनस n अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन r2। अब देखिए n1 माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको बताएं इफ n अपॉन n1 इज इक्वल टू, अगर n अपॉन n1 यानी n1 अगर मान लिया कि एयर है, अगर दोनों साइड में अगर एयर है, समझिए किसी से, तो n1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया नहीं है तो हम इसको कह देते हैं म्यू, सपोज कीजिए n अपॉन n1 को हम नया दे देते हैं म्यू दे देते हैं, ठीक, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हमने नया नाम दे दिया, म्यू दे दिया। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन r2। ओके, इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर, तो इमेज बनेगी जाकर के फोकस पर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 may be taken as common inside bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2। ये आ गया आपका। अब 1 upon infinity 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 होता है तो ये क्या आ जाएगा 1 upon f is equal to mu minus 1 upon
हाफ ऑफ इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस R1 अपॉन 1 अपॉन R2, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेट हो गया. नाउ आई हैव कंप्लीटेड द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 upon R1 minus 1 upon R2. What is mu? Mu is the refractive index of the material of the lens of the first medium from this light is entering to the lens. Okay, now you guys, like you have, I expect that you have understood properly how to derivate the lens maker formula. Okay, अगर अच्छा लगा तो आपको, अगर ये समझ में आ गया तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमें जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमसे कुछ फ़ायदा मिलता जाए, और हमारा भी एक तरह से कहा जाए कि हौसला बढ़े, और जिससे कि हम आपकी और भी सेवा कर सकें, आपको और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और थ्योरी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड हम आपको दे सकें. बिकॉज आप जानते हैं कि पहले मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, और मैंने एमएससी फिजिक्स से भी किया है और एमएससी मैथमेटिक्स से भी किया है, बीएड भी हूँ. समझ में आया? इसलिए हम मैथमेटिक्स भी आपको देंगे प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से, मटेरियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड भी देंगे.